नमस्कार साथियों, भर्तियों को लेकर के भरोसा तो करना ही होगा। आज हम इसी के इर्द गिर्द परिचर्चा आप लोगों से करेंगे। ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो प्रदेश में और देश में खाली पदों का डाटा अपर्याप्त जो सरकार बता रही है वह गलत बता रही है। ऐसा कोई विभाग नहीं है, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि पद खाली न हो। अगर आप शिक्षक भर्ती के बारे में जानना चाहते हैं तो वहाँ भी पद खाली हैं। अगर आप प्रशासनिक कार्यों विभाग को देखना चाहते हैं तो वहाँ भी पद खाली हैं। मतलब कहने का मतलब कि पद तो खाली हैं, इसे हमें आपको स्वीकार करना पड़ेगा। देश में चोरी डकैती लूट की घटनाएं आप लोग देख ही रहे होंगे समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी से छुपी नहीं है। और कहीं न कहीं इसका सबसे बड़ा कारण है बेरोज़गारी, कहीं न कहीं इसका सबसे बड़ा कारण है उनकी मजबूरी। ऐसे हालात में मैं आप सभी पढ़े लिखे शिक्षित बुद्धिजीवी व साथियों से कहना चाहूँगा और अपील करना चाहूँगा कि मित्रों, किसी न किसी पर तो भरोसा करना होगा। आइए देखते हैं वो भरोसा क्या है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे बहुत अच्छा एक लेटर जारी हुआ है, इसको आप कुछ भी कह सकते हैं, कांग्रेस के द्वारा। और हकीकत में हम लोग बेरोज़गार हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। और क्यों समझना पड़ेगा? क्योंकि हमारी आवश्यकता की पूर्ति ही हमारा आपका भविष्य है, हमारा आपका मिशन है, हमारा आपका उद्देश्य है। और जो भी साथी लगातार कई वर्षों से अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कहीं न कहीं उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आखिरकार खुद को खरा कैसे साबित कर पाएँ। अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। अगर नहीं सहमत हैं तो भी आप बताइएगा, क्योंकि कहने के लिए तो अलग अलग गुट, अलग अलग दल, अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपना अपना पक्ष अलग अलग सिरे से रखेंगी। लेकिन जो मैं आंकड़ा आप लोगों को दे रहा हूं, ये आंकड़ा ईश्वर करे सच हो, और इसी के आधार पर जो है पूरी तारीख आप देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्रालय विभाग 91,153 पद हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में अनुमानित बैंक में 2 लाख नहीं 20,000 2 लाख हैं सर। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2 लाख। और ठीक ऊपर भी इसी तरीके से है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 9,10,153 है। मुझे पढ़ने में थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी। स्वास्थ्य विभाग में 1,68,000, आंगनबाड़ी 1,76,000, केंद्रीय एवं नवोदय विद्यालय में 16,329, प्राथमिक विद्यालय में आप समझिए कि 8,37,592, केंद्रीय विद्यालय में 18,647, IIT में 16,687। आप पूरे आंकड़े को देखकर राज्य पुलिस 5,31,000, सुप्रीम कोर्ट में 4, उच्च न्यायालय 419, अधीनस्थ न्यायालय 4,929। ये भर्तियों का कैलेंडर है। तो अब आप लोग इसको समझ सकिए, प्राथमिक विद्यालय राज्य स्तरीय जो हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं। अब ऐसा एक गुट के द्वारा आप लोगों के समक्ष कहा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि हम 6 महीने में सबकी तारीख है, आप तारीख देख, नियुक्ति पत्र जारी होने की तिथि, ये पूरा टोटल अगर देखा जाए तो बिहार मॉडल जैसा दिख रहा है मित्रों। तो आप लोगों को तय करना है। मैं किसी पार्टी का, मैं किसी गुट का कोई मेंबर नहीं हूँ, न किसी गुट की पैरोकारी कर रहा हूँ। लेकिन जो वर्तमान समय की मांग है, इस मांग को लेकर के मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूँ।
बहुत चुनाव लड़े हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बहुत चुनाव लड़े हैं धर्म, बहुत चुनाव लड़े हैं। तो ऐसे हालात में आपने देखा होगा कि आप लोगों को गुमराह करने के लिए, आप लोगों को बरगलाने के लिए, आप लोगों को मुद्दे से डाइवर्ट करने के लिए तमाम गुटों ने जो है कई तरीके से निशाना साधा होगा। लेकिन बेरोज़गारी के सवाल को लेकर के जो ये पूरा एजेंडा जारी हुआ है, इसको लेकर के आप सभी की राय क्या है, मैं आप सभी की राय भी जानना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो में। एक बात यह समझ में नहीं आ रही कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आए दिन कहीं यहाँ की कहीं वहाँ की परीक्षा निरस्त कर रही है और उसमें बताया जा रहा है कि अपरिहार्य कारणवश स्थगित की जाती है परीक्षा के आयोजन की तिथि बाद में प्रकाशित की जाएगी। ऐसे में जो तमाम अन्य राज्यों के प्रतियोगी हैं, जिन्होंने टिकट कटा लिया है, जिन्होंने जो है सीट बुक करा ली है, रिजर्वेशन करा लिया, उनके सामने एक बड़ी चुनौती है। तो कहीं ना कहीं बिहार में यह जो अनियमितता देखी जा रही है, युवाओं के भविष्य के साथ मजाक है, इसको भी गंभीरता से आप लोगों को लेना होगा और इस पर भी आप लोगों को सोचना होगा कि जब चुनाव है तो भी परीक्षा कराई जा रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यह साधा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के नहीं तो नहीं, लेकिन बिहार के नौजवानों को रोज़गार देने का प्रयास बिहार सरकार कर रही है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बात समझिए आप लोग और गंभीरता से विचार करिए। आप लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, समझदार हैं। अगर मैं आपको समझाऊंगा तो मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। अब यह सूचना आपको चौंकाने वाली है, शायद इस सूचना को आप तक पहुंचा दिया गया होगा, लेकिन इसे आप थोड़ा सा देखिए। आबादी जीएसटी राशि रुपया जो है करोड़ों में है, पेट्रोलियम उत्पाद से प्राप्त कर रहे हैं कुल राशि। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे, स्क्रीन पर आपको जीएसटी 2023-24 व पेट्रोलियम उत्पाद से प्राप्त 2022-23 का आंकड़ा आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूं और ये किसी ने बहुत स्पष्ट पीआईबी द्वारा 1 जनवरी 2023 को जारी विज्ञप्ति व पेट्रोलियम प्लानिंग एवं एनालिसिस सेल द्वारा जारी आंकड़े व ऑक्सफैम की 16 जनवरी 2023 प्रकाशित रिपोर्ट है। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिए। निम्न वर्ग के लोग हैं, जो सबसे गरीब तबके के लोग हैं, वो 50% की आबादी उनकी है और जिसमें आपको बता दें जीएसटी सबसे ज़्यादा निम्न वर्ग के लोग 64.3% अर्थात इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 12,86,000 करोड़ रुपए जीएसटी दे रहे हैं। कहने का मतलब कि आपको लूटा जा रहा है। पेट्रोलियम उत्पाद से प्राप्त दशमलव में है, दशमलव को छोड़ दीजिए, 4,81,425.86 और कुल राशि है, आप टोटल देखें तो 86 तो है ही, 17,67,425.86 ये जीएसटी ली जा रही है। मध्यम वर्ग के ये 40% लोग हैं, जिनसे 33.3% जीएसटी ली जा रही है। इसमें 6,66,000, 2,49,323.19, तो कुल मिलाकर के 9,15,323.19 ये राशियां हैं। उच्च वर्ग के 10% लोग हैं, मतलब जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उनके लिए 2.4%, कुल 48,000 और 17,969.23, कुल 65,969.23 का ये आंकड़ा है। कुल 100% होता है जीएसटी, 100% होती है और आप कुल करोड़ 20 लाख करोड़ रुपए जीएसटी ली जा रही है। अगर टोटल देखा जाए तो 27,48,718.28 जीएसटी वसूली जा रही है। वैसे में आप समझ सकते हैं कि आपको कैसे लूटा जा रहा है। अब आप समझिए, ये गरीब अमीर के आंकड़े हैं। ऊपर के आंकड़े आपको हैरान कर सकते हैं, क्योंकि केवल जीएसटी और पेट्रोलियम उत्पाद में सरकार ने वर्ष 2022-23 में कुल इतने लाख करोड़ रुपए कर के रूप में वसूले, जिससे कि लगभग 2/3 राशि आबादी
उस 50% गरीब से वसूली गई है जिसको कहा जा रहा है कि वह फ्री में सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहा है। अब आप समझिए कि आप फ्री में राशन ले रहे हैं। सरकार की सारी योजनाओं पर खर्च किए जाने वाली कुल राशि, जिसमें किसान सम्मान निधि के 60,000 करोड़ रुपए भी शामिल हैं, 5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं हैं। देश की इस गरीब आधी आबादी से वसूले गए 17,64,425 करोड़ रुपए में से इस 5 लाख करोड़ रुपए की राशि को अगर घटा दिया जाए तो सरकार 12,64,425 करोड़ रुपए और बच जा रहे हैं। सोचिए कि आप सोच रहे हैं कि सरकार हमको राशन दे रही है, लेकिन आपको किस तरीके से मरोड़ रही है ये आप नहीं समझ पा रहे हैं। इस तरह से यह साबित हो जाता है कि सरकार जिन गारंटियों का प्रचार कर रही है वह तो उसी गरीब जनता की जेब से निकाली गई राशि का मात्र छोटा सा हिस्सा है जो वापस किया गया है। सरकार ने कोई भी चीज़ अपने पास से उसको नहीं दी है, यानी कि फ्री में कुछ नहीं दिया जा रहा है। असलियत यह है कि मोदी की निजी खर्च की समस्त गारंटी उस गरीब ने ले रखी है जिस पर झूठा एहसान रखा जा रहा है। इसके अलावा उस गरीब जनता से वसूली गई राशि में से ही मोदी जी ने अपने कारपोरेट मित्रों को कई लाख करोड़ रुपए की करों की छूट भी दी है। यानी मित्रों की छूट की गारंटी भी उसी गरीब ने दिलाई गई है जिसमें 40% मध्य वर्ग के 9,15,323.19 करोड़ रुपए वसूला गया है वह शामिल है। तो आप समझ सकते हैं मेरे देश के सभी नागरिक, संभ्रांत नागरिक जो पढ़े लिखे हैं, उनको समझने की ज़रूरत है। यह जीएसटी का जो आंकड़ा है यह आंकड़ा चौंकाने वाला है और इस पर आप लोग थोड़ा सा अमल करें और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए गंभीरता से विचार करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को इतना शेयर करेंगे कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के कोने कोने में वीडियो जाना चाहिए कि आपको किस तरीके से राशन के नाम पर लूटा जा रहा है, आपको किस तरीके से सरकारें गुमराह कर रही हैं और आपके आने वाले भविष्य के गले को किस तरीके से रेता जा रहा है। तो धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को गंभीरता से सुनेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे। धन्यवाद।